हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि यही पार्टी आगे चलकर भारत का पहला आम चुनाव लड़ेगी और सरकार बनाएगी। तो आज के इस वीडियो में इसी के आगे के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का हमारा वीडियो है भारत का पहला आम चुनाव या इसी को कहा जाता है प्रांतीय चुनाव। देखिए, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट 1935 और इस अधिनियम के तहत 1937 में अंग्रेजों को भारत का पहला आम चुनाव या प्रांतीय चुनाव का आयोजन करवाना था। तो अधिनियम 1935 के तहत भारत में आयोजन कराया जाएगा प्रांतीय विधानसभा चुनाव फरवरी 1937 में, और इस चुनाव में सर्वाधिक बहुमत से जीतेगी कांग्रेस समाजवादी पार्टी। चुनाव हुआ था फरवरी 1937 में और जीतने के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी जुलाई 1937 में अपने सरकार का गठन करेगी। तो किस प्रकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल किया और सरकार का गठन किया, उसको मैप के जरिए समझते हैं। तो मैंने इसको कलर में डिफाइन किया है, पहले उसको डिफाइन कर लेता हूं। देखिए, ये वाला जो हम लोगों का कलर है, ये मैप में उस क्षेत्र को डिफाइन करता है जहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, मतलब वहां पर गैर कांग्रेसी सरकार थी। उसके बाद जो सेकेंड वाला कलर है, ये वाला कलर मैप में उस क्षेत्र को डिफाइन करता है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद ये लास्ट वाला जो डार्क कलर में है, ये मैप में उस क्षेत्र को डिफाइन करता है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन गठबंधन के जरिए। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत का पहला प्रांतीय विधानसभा चुनाव होता है फरवरी 1937 में, और इस चुनाव में सर्वाधिक बहुमत से जीतते हैं कांग्रेस समाजवादी पार्टी, और जीतने के बाद जुलाई 1937 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी सरकार का गठन करती है। तो कौन से क्षेत्र में विजय प्राप्त हुआ यह देखते हैं। देखिए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कांग्रेस की सरकार कहाँ कहाँ बनी। ये देखिए, नीचे है हम लोगों का मद्रास। उस समय देखिए मद्रास, ये वाला पूरा एरिया कहलाता था मद्रास। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना, ये पूरा क्षेत्र उस समय कहलाता था मद्रास। और मद्रास में 215 सीटों में कांग्रेस को 159 सीट प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखते हैं ऊपर वाला क्षेत्र, ये है हम लोगों का बम्बई। तो उस समय का बम्बई, आज का ये पूरा एरिया महाराष्ट्र और ऊपर का गुजरात, ये वाला पूरा कहलाता था उस समय का बम्बई प्रांत। यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिला था लेकिन बहुमत ज्यादा नहीं थी, कम बहुमत से जीत मिला था। उसके बाद देखते हैं ये बीच का एरिया, ये वाला एरिया है हम लोगों का एमपी और छत्तीसगढ़। ये वाला एरिया उस समय कहलाता था मध्य प्रांत एवं बरार, और यहाँ पर मध्य प्रांत एवं बरार में कांग्रेस को 112 सीट में 70 सीट में विजयी प्राप्त हुआ था, 70 सीट में जीत हासिल हुआ था। उसके बाद देखते हैं ये वाला एरिया है हम लोगों का उड़ीसा, और यहाँ पर कांग्रेस को 60 सीट में 36 सीट में विजयी प्राप्त हुआ था। फिर आ जाते हैं ऊपर वाला एरिया है बिहार। देखिए, आज का ये है ऊपर का बिहार और नीचे का झारखंड। उस समय ये पूरा एरिया कहलाता था बिहार, और यहाँ पर कांग्रेस को 152 सीट में 98 सीट पर जीत प्राप्त हुआ था। उसके बाद देखते हैं ये वाला ऊपर वाला एरिया हम लोगों का कहलाता था उस समय संयुक्त प्रांत। आज का है ये उत्तर प्रदेश और ऊपर वाला है उत्तराखंड। ये दोनों एरिया उस समय कहलाता था संयुक्त प्रांत, और यहाँ पर कांग्रेस को 228 सीट में 134 सीट पर जीत प्राप्त हुआ था। तो इन क्षेत्रों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, और केवल बंबई क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से विजय प्राप्त हुआ था। मद्रास, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं बरार, बिहार और संयुक्त प्रांत में। उसके बाद देखते हैं ये वाला एरिया हम लोगों का पश्चिमी उत्तर प्रांत, आज का राजस्थान और उस समय का पश्चिमी उत्तर प्रांत, और यहाँ पर गठबंधन के जरिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। उसके बाद ये वाला एरिया हम लोगों का असम, उस समय का असम, और आज का ये वाला एरिया हम लोगों का मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन उस समय ये पूरा एरिया कहलाता था असम, और यहाँ पर भी गठबंधन के जरिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। फिर ये वाला एरिया हम लोगों का सिंध और पंजाब, और यहाँ पर ये 3 जगहों पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। देखिए, ये वाला एरिया हम लोगों का वेस्ट बंगाल, और ये है पूरा बांग्लादेश। उस समय ये पूरा एरिया कहलाता था बंगाल, और यहाँ पर कृषक प्रजा पार्टी ने विजयी प्राप्त किया था। ये वाला एरिया में कृषक प्रजा पार्टी ने विजयी प्राप्त किया था। और ये वाला एरिया है पंजाब, और आज का है ये हम लोगों का पंजाब, हरियाणा, और ये वाले एरिया में पंजाब में यूनिस्ट पार्टी ने विजयी प्राप्त किया था। तो ये थी भारत का पहला आम चुनाव का रिजल्ट। तो एक बार और देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत
भारत में पहला आम चुनाव या प्रांतीय विधानसभा चुनाव का आयोजन कराया जाता है फरवरी 1937 में, जिसमें सर्वाधिक बहुमत के साथ कांग्रेस समाजवादी पार्टी जीतेगी और अपना सरकार बनाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़